हेलो, चलिए चैप्टर निकालिए। कहाँ तक हो गए थे? जरा पानी भेज देना बाबू। 35 तक हो गए थे। चलिए तो आगे बढ़ते। 40 तक हो गए थे। अच्छा 39 तक हो गए थे। अच्छा 39 बताना, पहले हल्ला तो शांत कर लीजिए तब ना आप लोग। चलिए थोड़ा हल्ला शांत कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जरा 39। देखिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 39 जो है थोड़ा सा अलजबरा लिए हुए क्वेश्चन तैयार किया गया है। कहता है यदि a बटा b और उसके व्युत्क्रम अर्थात उसको रेसिप्रोकल या उल्टा आप उसको बोल सकते हैं, और उन दोनों का योगफल जो है वो कहा है कि वो 1 के बराबर है, जबकि ये भी बोल चुका है कि a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आगे कहा कि बताइए aq प्लस bq का मान क्या है। अब देखिए इसमें अगर aq प्लस bq का मान निकालना है तो थोड़ा सा बेहतर होगा कि फार्मूला जो आपका aq प्लस bq है वो तो लगभग सबको याद होते हैं। रही बात जो कंडीशन है उसको अगर देखिएगा और ध्यान रखिएगा, आगे जाकर किस तरह का क्वेश्चन में आप कलम भी नहीं लगाइएगा, आंसर सीधे बोल दीजिएगा 0 होगा 1 होगा। फिलहाल देखिए इसका कंडीशन क्या था कि a बटा b और इसका उल्टा करोगे तो b बटा a, और इन दोनों का योगफल कितना है। जबकि ध्यान दीजिए अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 होते हैं। ए बाबू जरा माइक ठीक करवाओ ना, और उतार है ठीक था तो यानी हम ही से प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी सही हो गया। ना 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 चल रहा है। ए बाबू अब रुक जाओ, सोमवार को मिलेगा। कहाँ कॉल किया है? किसको कॉल किया था? हमको कुछ बोला ही नहीं है कुछ। नहीं बाबू पर्सनल नंबर कहाँ कीजिएगा बताइए। अच्छा पहले देख लीजिए उसके बाद बात होता है। देखो ना अभी ये वो तो परेशान कर रहा है। हेलो हेलो, तुम लोग तो ठीक है, हम परेशान है कि खर कर रहा है, तुम कहते हो टोन मार रहे हो पैकेजवा के कारण ऐसे हो रहा है। हेलो हेलो, अरे पहले पढ़ लो बाबू। देखिए ध्यान दिया जाए, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, जबकि अगर आप फार्मूला देखिएगा और लगभग क्वेश्चन में कंडीशन क्या होता है कि कुछ ऐसा चीज है जो हिडन कर देता है। जैसे a प्लस bq बराबर हम कहे तो फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैटर कुछ भी नहीं, वही चीज है। तो देखिएगा क्या, जैसे एक कंडीशन आपको बताई थी, याद कीजिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू जो होगा वो 3abc के बराबर होंगे, ठीक है। और उसी को अगर आप 3abc को इधर ले आते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिएगा कि कभी कभी छोटा फार्मूला से भी कुछ कंडीशन निकलता है, और अगर उस पर कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं जो आगे जाकर के परेशानी होगी। जबकि ध्यान रखिए ये फार्मूला लगभग सबको याद होंगे। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर अगर ठीक है कि ये फार्मूला है, अगर हम इसमें कंडीशन डाल दें कि a प्लस बी बराबर अगर 0 होगा तो बताइए a क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, क्योंकि 0 गुना समथिंग बराबर क्या होगा। तो हम ये भी कह सकते थे कि a क्यू प्लस बी क्यू बराबर 0 होंगे कब, जब आप कह रहे हैं कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाए। अगर हम कहते कि ये ना हो जाए, ये हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, तब भी a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। मानते हैं बात को? तो इसमें दिक्कत क्या था ये बताइए। अरे वही क्वेश्चन है जी, चलिए नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, लगता ठीक हो गया। हेलो हाँ मिटाए, जल्दी कीजिए। नोट कर लिए, मिटा दे। देखा जाए आगे बोलिएगा 40 से 50 तक में 43, चलिए 41 देखा जाए। देखिए जी 41 को देखा जाए। 41 में देखिए दिया हुआ है कि यदि दो संख्या का योग जो है वो 3 के बराबर है, जबकि उनके वर्गों का योग जो है वो 12 है, तो कहा कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इधर जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो संख्याओं पर आधारित तो ही है, लेकिन उस संख्याओं पर आधारित पर पहले देख रहे थे तो कुछ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन अब जो संख्याओं पर आधारित है बिल्कुल इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन में भी अगर आप नोटिस कीजिए तो कुछ फार्मूला जो सेक्शन होता है उसके तहत जो ये डेकोरेट कर करके आपको क्वेश्चन तैयार किया है। तो थोड़ा सा क्या कीजिए, जैसे इसके पहले वाला में फार्मूला आपको लगा तो थोड़ा यहाँ भी अगर आप फार्मूला ध्यान में रखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ध्यान रखिए कि दो संख्या का योग 3 है, अगर आप मन में चलिए कि अगर पहली संख्या को a माना जाए दूसरी संख्या को b, तो कंडीशन के आधार पर पहला दिया हुआ था a प्लस बी इक्वल टू कितना 3, आगे कहा कि इनके वर्गों का योग जो है वो 12 है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 12 दिया हुआ। लास्ट में पूछा है आपसे कि बताइए दोनों को गुणनफल, सर यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए इसमें इक्वेशन लगाना बेवकूफी है, क्यों ना फार्मूला का मेल ढूंढा जाए।
जबकि ध्यान रखिए अगर हम फॉर्मूला चलते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यानी इस क्वेश्चन से आपको मैसेज ये दे रहा है कि देखो बाबू जो फॉर्मूला पढ़े हो ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव में आ जाइएगा तो नया फॉर्मूला हो जाएंगे, लेकिन जो पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा दूसरे ढंग का रंग दीजिए जिससे नया नया फॉर्मूला आपको पता चल जाए। जैसे ये देखिए फॉर्मूला ही है लेकिन इसी में सब लोग फॉर्मूला पढ़े, लेकिन इसको अगर आप पैच बना के चलिए एग्जाम आपको देना है तो तेजी आपको बनाना पड़ेगा। वहां पर हम आपको एक रास्ता बताएंगे तो देखिए कुछ लोग इसमें सीधा सीधे देखिए a प्लस बी का मान है भराएगा कि नहीं भराएगा, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भराएगा कि नहीं, ये भी निकलेगा कि नहीं। अब इसी में कुछ लोग क्या करते हैं कि जब आपको एग्जाम देना है तो ये कॉम्पिटिटिव लाइक अगर आप इसको फार्मूला बनाइएगा तो कह सकते हैं ये पूरा सेट अगर पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, तो हम ये भी कह सकते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम इधर कर दे तो इधर बचा कि आपका, और अगर हम 2 से भागा दे दे तो क्या बनेंगे। ये देखिए सर ये सेपरेट फार्मूला बना के निकलता है आदमी और एग्जाम में सर सीधा पुटिंग वैल्यू पर चलता है कि बस कुछ करना नहीं, खाली स्थानों को भरो आंसर कर दो। अब जरा डायरेक्ट आप सोचिए सर कि अगर आपको याद रहे कि ए बी बराबर जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों को घटा के दूसरे भागा देंगे तो ए बी प्राप्त होगा, तो क्या आपको लगेगा कि नहीं कि खाली स्थानों को खाली भरना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी का मान दिया हुआ 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये इसका मान कितना हुआ, भागा कितना से देंगे बताइए कितना बचेगा, यानी आंसर कितना होंगे -3/2 ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो। चलिए नोट कीजिए। गर्मी आ गया बाबू, अच्छा ठीक है लेकिन अभी नहीं चलाते ना क्योंकि नट बोल्ट 1 साल से वो बंद है। नहीं ठीक है तो हम संडे को सब ठीक करवा देंगे। नहीं जैसे 1 साल से बंद है तो कुछ नट बोल्ट अगर ढीला उला हो गया होगा, गलती से अगर कुछ गिर उड़ गया तो सीधे कहोगे सर ही हुआ है, बंद कर दो बाबू बंद कर दो। हाँ यही हम चाह रहे थे कम तो बिजली बिल तो खपत कम हो। जी आगे बढ़े, सोमवार से चला लीजिएगा, अभी रोक दीजिए, नट उट इधर उधर हो गया होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए आगे 50 तक में 46 45 45 45 45 के पहले 43, ठीक है सर इतना एक ही बार तुम लोग ऐसा बोलते हो कि 43 45 सुनाई देगा। आइए 43 जी मैम बता दिए कल है बताए कि देखो 43 अगर कोई बोलता है तो 43 45 मत बोलिए, लेकिन सीधे कहेगा नहीं हम तो पहले 45 से करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए सर 43 में आइए, 43 में कहता है कि 50 को 2 भागों में विभाजित कीजिए जिनके व्युत्क्रम अर्थात उल्टा कर करके अगर उसका योगफल करते हैं तो 1/12। क्वेश्चन में ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है दोनों भाग आपको निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो सीधा सीधी अगर कंडीशन जा रहा है तो a प्लस बी का मान जो है वो किसके बराबर, जबकि व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a प्लस 1/b बराबर भी दिया हुआ है 1/। अब सर यहाँ से कुछ लोग लोड लेगा कि नहीं हम a और b निकालिए लेंगे इक्वेशन से, लेकिन ये नंबर सिस्टम चल रहा है, आपको कुछ भी तकलीफ हो रहा है थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए, नया नया ट्रिक आपको किताब क्या निकालेगा आप खुद निकाल के बैठ जाइएगा। यहाँ भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन में इक्वेशन ही मत बनाइए। याद कीजिए एक बार आपको हम बताए थे जब टाइप चल रहा था तो कहे थे कि इसका मेल ध्यान रखिए और इसको 3 गो वेरिएबल के रूप में मानिए, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3, भूल जाइए कि 2 गो वेरिएबल है, 3 गो वेरिएबल के रूप में मानिए। अब इन तीनों में से सर 2 गो दिल रहेगा, तीसरा आपसे पूछेगा। अब जरा सोचिए इससे अगर करेक्ट कीजिए तो बताइए दिया हुआ है कि नहीं आपको, ए बी ना पूछा है। ऐसा करते हैं सर कि ए बी का मान यहाँ अगर आप ए बी का मान निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी हो जाएगा, बस 2 पार्ट में इसको तोड़ देना है। अब जरा सोचिए ए बी का मान निकालना है तो इसका मान आपको दिया हुआ है कितना 50। अच्छा ये सेट को हम इधर ले आते हैं, उसका मान कितना दिया हुआ है 1/12। 1/12 बताइए सर यही लिखाएगा ये पूरा सेट, नहीं ये सेट को हम यहाँ पर बैठा दिए, इधर को हम इसको ले आए, यही ना काम किए। बताइए 12 बचे कितना हो जाएगा 60, यानी ए बी का मान कितना हो गया। और बस इसको कहता है 2 भाग में ही तो तोड़ना था कि जिसको जोड़ेंगे तो 50 हो जाए, गुना करेंगे तो 600 हो जाए। ये देखिए 30 गुने 20 600 होते हैं, 30 20 50 होता है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट कीजिए क्या बाबू, हाँ ऑप्शन भी बना सकते हैं। प्रयास यही रखना है आपको कि बनाने के साथ साथ हमको स्पीड पर भी ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए ऑप्शन से बनाने में बेहतर होता है, कुछ क्वेश्चन थ्योरी से बनाइए और हम खुद आपको बताते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन वो बोलते हैं कि नहीं बाबू इसमें ऑप्शन का यूज करो। जैसे 2 अंकों की संख्या आप चल रहे थे तो देख रहे थे कुछ पॉइंट भी आपको हम एक्स्ट्रा समझाएं, इक्वेशन भी मैनेज हुआ, कुछ ऑप्शन से सिखा रहे थे। जी आगे बढ़े, आगे बोलिएगा 50 तक में 45 देखा जाए, 45 देखा जाए सर 45। अब 45 में देखिए कहता है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है वो 3 है जबकि इनके वर्गों का अंतर जो है वो 369 है, तब कहता है संख्याओं का योग याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर वर्गों का अगर योग भी दिया हुआ है और तब संख्याओं का योग, अगर सर यहीं पर अगर गलती से संख्याओं का अगर गुणनफल कहता तब आपके पास दिमाग कुछ काम करता,
कि एगो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो एगो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये वर्गों का योग लिखा है, ये अंतर लिखा, अगर गुना पे लिखता तो देखिए आपके पास फार्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, और थोड़ा सा अभी ही मेहनत करना है, बाद में तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जबकि अगर हम इस सेक्शन के आधार पर चलते तो यहां से ए भी निकालते, देखिए सेट नेगेटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, यानी अगर हम इसको सेट बनाते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab, और ये दो को हम हटा देते यहां से तो बताइए ए भी बन सकता था। और कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि बड़ा इजी लग रहा है, 3 दिया है, वर्गों का योग दिया है, अब फिर मालूम हुआ कि गुणे नहीं दिया हुआ है, ये तो योग दे दिया। तब क्या किया जाए, तब आपके पास छोटा छोटा और मेल है। याद कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते तो ये कभी चर्चा हुआ है आपका, कहीं ना कहीं अटकेगा जरूर बाबू। अब बताइए इस क्वेश्चन में देखिए यही पैटर्न पर ये क्वेश्चन थे, बस आपको एक्टिव करना है। ध्यान दीजिए सर, अंतर दिया हुआ है कितना, 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये देखिए वर्गों का योग सीधा सीधे दिया हुआ है 369, 2 से गुना किया जा सकता है, ठीक है 369 लिख देता है, ये भी गुना हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 738। अब देखिए आपको ये निकालना है, क्या समझे कि सबसे बन जाएगा, बन जाएंगे। चलिए तो नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें, अच्छा नोट कर लो, ये भी फायदा होगा, लेकिन ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए ये फार्मूला चाहिए, मतलब बन जाएंगे ना बाबू, ठीक नोट किया जाए जल्दी से। हो गए, मिटा दिया जाए, मिटा दे। आगे 50 तक में 46 नंबर देखा जाए, देखिए सर 46 नंबर में कहता है कि 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या का योग 55 है, जबकि दूसरी और तीसरी का योग जो है वो 65 है। आगे कहा तीसरी और पहली के 3 गुने का योग जो है वो 110 है, तो कहा कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कंडीशन बस इसको सजाना था आपको कि पहला कहा कि पहला a प्लस बी अगर करोगे तो ये कितना 55, फिर अगर आगे कहता है b प्लस 65, और यहाँ पर कहा कि तीसरी और पहली का 3 गुना, पहली का 3 गुना कहा यानी 3a और प्लस c, इसका योग जो है वो 110। क्वेश्चन में कहा तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरी संख्या अगर ज्ञात कीजिएगा तो अगर आप मेल करते हैं यहाँ से तो ज्यादा बेहतर होगा, बस इसको डेकोरेट कीजिए। ये 55 आपका दिया हुआ है, ये 65 है, जोड़े थे एक बार, जोड़ने से कुछ 65 में से ये भी आप कर सकते हैं 65। देखिए आपको तीसरी संख्या निकालना यानी सी का मान निकालना है। सी का मान निकालने के लिए ऐसा कीजिए कि यहां से क्या करिएगा, सी निकालना है ना आपको, बेहतर होगा तीनों को जोड़ दिया जाए। अब तीनों को जोड़िएगा तो कुछ मटेरियल आएगा, फिर मान को पुट कर दिया जाएगा। या ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी के मन में चल रहा है कि सर हम यहाँ से कुछ डेकोरेट कर लेते हैं, यहाँ से डेकोरेट करते हैं, इक्वेशन है किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब पहला अगर सीधा सीधी जोड़ दिया जाए 110 110 220 और एक आप 10 और आपको बढ़ गया 230 आए हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए a 4a हो गया, ये आपका ये 2c, 2 कॉमन निकाला जा सकता है तो ये आपका 2 है, कोई फायदा होगा, हाँ b प्लस सी निकल जाएगा जी, b प्लस सी तो निकल रहा है, और उसके बाद देखा जाए निकल जाएंगे कहीं से भी निकालिए। हाँ यहां से भी कर सकते हैं कुछ लोग कि अगर b घटा करके a माइनस सी कर करके यहां से फिलहाल अगर ये हो गया तो इसी भी देख लीजिए उसी भी देख लीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कटे वाला होगा, ये b प्लस क्या होंगे c बराबर 200 कितना हो जाएंगे 30, और ये 2 से भागा दे दिया जाए 115। अब बताइए b प्लस सी का मान निकलेगा 65, ये देखिए लेस हो सकता है इधर कितना 50, देख लीजिए 50, यहां से करोगे 25, अब सर a का मान 25 हो गया, यही रख दीजिए 25 दिया, लेस कीजिएगा आंसर तैयार हो जाए। 110 में से 75 गया 35, लीजिए आंसर हो गया। कहीं से भी कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान रखें। लॉजिक ऑड इवन, कुछ लोग इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हैं कि ऐसा है सर कि दोनों को घटा दिया जाए, या तो c माइनस ए कर दिया जाए। जैसा ही करोगे c माइनस ए तो देखिए ये कैंसिल आपका हो जाएगा ना, तो यहां से आप कितना कहोगे 10, एक आपका दिया हुआ 3a प्लस c बराबर कितना 110, c निकालना है आपको, तो ऐसा करते हैं कि a को आप मेंटेन करते 3 3, ये 10 दिया कितना हो जाता 30, और आराम से इसको क्या कर देते जोड़ देते 3 3 3 और 1 4, और सी यहाँ भी जोड़ने की कोशिश करते 140, बाकी भागा देते 4 दिया 12 4 5 20, ये देखिए 35। कहीं से भी इसको माइनस कीजिए जोड़ करके घटा करके। जब आप 10वीं क्लास में पढ़ते होंगे तो 3 को इक्वेशन आया होगा 3 वेरिएबल वाला, x प्लस वाई एक जेड के रूप में आए होंगे, तो एक बार कहा गया होगा कि पहले 2 को जोड़िए घटाइए उससे निकालिए,
तो उसी तरह से यहाँ किया गया है, ये मेथड में वही आपका लगाया गया है कि पहले दो इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हटा दिया जाए, जैसे ही बी हटा दिए तो आपका सी और ए के रूप में हो गया, और तीसरा जो इक्वेशन है सी और ए के रूप में है, कॉम्बिनेशन कर दिया जाए। बाकी कॉम्पिटिटिव में आए तो विधि लगाने से पहले मेल कीजिए, या तो जोड़ करके या तो घटा करके, बेहतर वही होगी, इसलिए पहले ही हम आपको जोड़ दिए। नोट हो गया? जल्दी करो बाबू, छोटा क्वेश्चन है। हाँ 47 भी है, ठीक है देखा 47 में देखिए तो कॉमन निकालें जल्दी से। अच्छा कंफ्यूजन है भाई, ठीक है कंफ्यूजन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाए थे, मिटाएं इसको। देखा जाए 47 देखिए जी, देखिए ध्यान दिया जाए 47 पर आते हैं। देखिए 47 में दिया हुआ है कि 3 पर पावर 25 प्लस है 3 पर पावर 26, 3 पर पावर 27, 3 पर पावर 28, और कहा गया कि निम्नलिखित में से विभाजित होगा, मतलब दिया गया जो 4 गो ऑप्शन है उसमें से कौन विभाजित होगा। जबकि इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए थे, टाइप के माध्यम से बताए थे, तो उस समय तो कहे थे कि देखो बाबू इस तरह के क्वेश्चन में आंसर मत रखना, क्योंकि आंसर एक तो नहीं इसका होता है, बहुत सारे होते हैं। तो कहे थे कि करना क्या, तो इस तरह के क्वेश्चन में बस मेन चीज यही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या निकालो, कॉमन। मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए, यही इसका 99% है। बाकी जो कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा, जो आपके पास आउटकम्स आएंगे, रिजल्ट जो होंगे, वहीं से आपको देखना है, मेल देखना है कि कौन सा ऑप्शन से ये डिवाइड हो रहा है। अब मान लिया जाए कि आगे आपका 3 पर पावर सपोज कीजिए 25 और यहाँ आ गया आपका यहाँ पर 25, तो यही आपके पास 99% है। अब यहाँ से कहेगा कि दिया गया ऑप्शन में एक जगह 15 है, तो कहेगा 15 से डिवाइड है, तो हाँ बिल्कुल है। यहाँ से 5 निकालेंगे, यहाँ से 3 निकालेंगे। कोई कहेगा नहीं भाई यहाँ पर ऑप्शन 45 में डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ से 2 को 3 निकालेंगे, 9 बचे 45। इसलिए ध्यान रखिए, आंसर मत रखिएगा, हाँ लेकिन लॉजिक है उसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन लेंगे। 3 पर पावर 25 का मतलब है 3 की संख्या 25 को, यहाँ देखा जाए तो 3 की संख्या 28 को, यहाँ 3 की संख्या 27 को, यहाँ 3 की संख्या 26 को, तो सब में तो 3 की संख्या 25 को तो जरूर होगा। तो अगर हम 3 की संख्या 25 को सब में से कॉमन निकाल ले तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ तो 1 को 3 बचा होगा, यहाँ 2 को 3 बचा होगा, और यहाँ 3 को 3 यानी 27। अब इसको आराम से जोड़ा जाएगा, 3 पर पावर 25, ये देखिए 27 और 3 30, 9 1 10 40, यही आपका 99% हो गया। अब जो आया है यहाँ पर 3 पर पावर 25 है बाबू, और गुने 40, ये है आपका। अब देखिए इसके बाद आपको देखना है ऑप्शन में क्या लगता है, 11 का भी डिवाइड होगा, नहीं होगा, 11 नहीं होंगे। 16 थोड़ा सा मिस कर गया, 8 दूनी 16 होता, 8 5 40 है, 8 दूनी 16 नहीं, 2 तो आप ढूंढेगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि 3 रुपया में 2 रुपया ले लीजिए, वो तो काम नहीं कर सकते। हाँ मल्टीपल के सहारे ले सकते हैं, तो ये भी नहीं होंगे। 25 ये तो पहले से भी नहीं होगा लगता। रही बात 30 का बात किया जाती है तो हो रहा है आपका, देखिए 3 यहाँ से निकलेगा, 0 यहाँ से आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। क्या दे दिया, सी दे दिया, क्या डी दिया। चलिए नहीं हो सकता है टाइपिंग में थोड़ा मिसप्रिंट होते हैं, इसलिए प्रोसेस पर ध्यान रखिएगा, ये ना कि आंसर पर मिलाने की कोशिश कीजिएगा। हो गए जी, बोलिए। ये 30 ये वाला कि ये 30 कैसे हुए? अच्छा 30 का मतलब ये 30 है, 30 से ये डिवाइड हो गए, देखिए पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे 50 तक 49 51 भी हो जाएंगे। आइए 49 पर आइए, देखिए 49 में कहता है, ये सीधा सीधी फार्मूला का क्वेश्चन, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, यहाँ तक का फार्मूला का क्यूब में रहेगा तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कर लोगे बाबू, n का मान 10 है दिया हुआ, कुछ लोग तो आंसर भी कर दिए होंगे। देखा जाए कॉमन नंबर जरा देखा जाए, मिठाई देखिए जी, एक कॉमन नंबर जरा देखिएगा। देखिए एक कॉमन नंबर में दिया हुआ है कि सभी पूर्णांक मानों के लिए, पूर्णांक मतलब कभी भिन्न में नहीं रहेंगे, इंटीजर जिसको कहते हैं, कहता है कि सभी पूर्णांक मानों के लिए सबसे बड़ी संख्या जो अनुक्रम में n-1 n इंटू n प्लस 1 कॉमा, एक है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 फिर कॉमा, फिर एक आपका है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डॉट डॉट। यानी यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है कि अगर n जो है अगर एक इंटीजर के रूप में रहे तो दिए गए जो पूर्णांक n-1 है, और एक आपका यहाँ पर पहला आपका दिया हुआ है n-1, एक है आपको
n गुना में है बाबू, और एक है n प्लस 1। तो कहा यहां तक का जो मान, देखिए क्योंकि बाद में क्या कर दिया, कॉमा दे दिया। उसके बाद कहा कि चाहे यहां पर आपको रहे n प्लस n से चालू है ना, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, बोलिएगा कुछ गलती लिखा जाएगा तो सही यहां तक लिखा हुआ, फिर कॉमा देके लिखा है। अब n प्लस 1 से n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, और इसके बाद डॉट डॉट करने का मतलब है कि देखिए नोटिस कीजिए, यहां पर नेगेटिव हुआ, एक खत्म हुआ तो यहां पर n आया, फिर एक बढ़ गया, तो अगला डॉट डॉट करने का मतलब है कि आगे अभी अगर आपको इच्छा है, यानी अब n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4, यानी ऐसा ही करते आप जाइएगा। तो कहता है प्रत्येक जो सेट दिख रहे हैं वो हमेशा किससे विभाजित है। और ये जान के सर इस तरह से पूछता है, जबकि आपको हम पैटर्न में याद कीजिए बताए थे कि कोई भी लगातार 3 संख्या का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होगा। क्या चर्चा हुआ है? लगातार 4 संख्या का गुणनफल हमेशा 24 से। सर उसमें इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। अगर हम आपसे पूछते लगातार 3 संख्या का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित है, तो आंसर आपका 6 हो जाता है। गौर से देखिए, कंटिन्यू है बाबू, देखिए लगातार है, ये लगातार का मतलब वो एक का वृद्धि होना। ये देखिए ये नंबर के अपेक्षा एक बड़ा है, ये नंबर के अपेक्षा एक बड़ा है, ये लगातार 3 संख्या का गुणनफल है। इसको भी क्या कहोगे, लगातार 3 संख्या का, इसको भी क्या कहिएगा, लगातार। आगे यानी जो भी पैटर्न आपको शो कर रहा है, तो इसका मैसेज यही हुआ कि लगातार 3 संख्या का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होगा। जबकि आपको पता है कहीं से भी आप उठा लीजिए, लगातार ये हमेशा मिनिमम से मिनिमम ये 6 जरूर इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल 5 से भी चल सकते हैं, 6 से भी, 3 4 5 भी यहाँ पर लिखोगे, फिर भी आपको ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 6 से। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए डायरेक्टली कितना, 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन थोड़ा सा और समझ लो, आंसर क्लियर है ना सबको। लेकिन जब इस तरह का पैटर्न का देता है तो आदमी भूल जाता है। जैसे देखिए आपने पूछा, लेकिन जब हम आपको याद दिलाए तो हम आंसर नहीं बताया, आप खुद बोल दिए कि हाँ 6 से होता है। लेकिन हाँ इस पैटर्न पर है तो आपको थोड़ा सा याद नहीं रहता है थ्योरी। तो ऐसे मामले में ध्यान रखिए, अब ये वाला तो याद हो गया, हो सकता है कि 12 वाला आपको याद न रहे, हो सकता है कुछ और पैटर्न का इस पर बन जाए। हम तो आपको 6 का बताए, 12 का बताए, हो सकता है 24 का भी हो जाए, हो सकता है 36 का भी कुछ हो जाए। तो कितना रटिएगा, परेशानी तो है। लेकिन हाँ कम से कम ये ध्यान में रखते हैं कि लगातार 3 वाला, लगातार 4 वाला, तो कम से कम ये आपको चलेगा दिमाग कि ओ ऐसा भी कुछ ट्रिक होता है। और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन जैसे आएगा तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। और उसके बाद हम नहीं कहेंगे कि आप उसको रटिए, ऐसे क्वेश्चन में ऑन द स्पॉट आप निकालने की कोशिश करो। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मान पुट करके देख लो। यानी अगर याद नहीं है 6 वाला, 12 वाला, 24 वाला, जबकि कुछ तो पॉइंट आपको याद है, लेकिन कह रहे याद ना भी रहे, चाहे 6 वाला हो, 12 वाला हो, 24 वाला हो, तो आप इसमें n का मान पुट करके देख लो, सीधा सीधी। अब देखिए जो मिनिमम सब में मिल रहा है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब जैसे n का मान पुट कर लेंगे, जाहिर सी बात है कि ऐसा पुट करेंगे क्योंकि पूर्णांक यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर 0 ना आवे, तो हम n का मान यहाँ कितना लिख देते हैं, 2 से। अब देखिए अगर 2 रखोगे तो कितना होगा, 1 ना बाबू, 2 में से 1 या 1, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना हुआ, यहाँ देखिए 2 रखिए, 2 3 4, बताइए इसमें नहीं 6 आएंगे, 4 या 12 दूनी 24, यही ना होंगे। यहाँ देखा जाए, यहाँ भी आप रखिएगा 3 4 5, 5 चौ 20 किया 60, यहाँ रखिएगा और आएंगे। लेकिन हमने कहा ऐसे क्वेश्चन में बस मान को पुट कर लो, देख लो मिनिमम क्या रहा है, मिनिमम क्या रहा आपका, तो आंसर मार दो। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ और मेल का क्वेश्चन आ जाए, मिनिमम आपका 8 आ रहा है, तो आंसर क्या मार दीजिएगा, 8, सीधा सीधे रखिए। यानी उससे इससे फायदा आपको ये होगा कि याद नहीं रखना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट पुट करके देख लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है बाबू, आगे बढ़े, चलिए 52 पर आते हैं। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन देखा गया 8-9 तरह से क्वेश्चन पूछता है, 2-3 वो पॉइंट याद करवा दिया जाता है कि देखो याद रखो, लेकिन बाद में कहा जाता है कि याद से बेहतर है कि क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसी पर पुट कर दो, जो देखो सब में मिल रहा है वही आपका आंसर हो जाए। आइए 52 पर आते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 52, देखिए 52 में दिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए तो ऑप्शन यही आप लोग का, ध्यान दीजिए। कहता है यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, यानी 4 संख्या का योग दिया हुआ है 45, और कहा कि इसको इस प्रकार लिखा जाए, किस प्रकार जरा सुनते हैं। कहा कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 से गुना करने पर, और चौथी संख्या में 2 से भागा देने पर, यानी सब में 2 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहीं जोड़ा गया, कहीं घटाया गया, कहीं गुना किया गया, कहीं भागा किया गया। और कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो परिणाम यानी रिजल्ट जो सब में आएंगे वो बराबर होंगे। ये देखिए हमें वही परिणाम, वही का मतलब क्या हुआ, सेम
मतलब प्रत्येक में परिणाम जो रिजल्ट आएंगे वो बराबर आएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहली संख्या में 2 जोड़ने से जो परिणाम होगा, मतलब पहली संख्या में 2 जोड़ने से जो रिजल्ट आएंगे, दूसरी संख्या में 2 घटाने से जो रिजल्ट आएंगे, तीसरी संख्या में 2 से गुना करने पर जो रिजल्ट आएंगे, और चौथी संख्या में 2 से भागा करने पर जो रिजल्ट आएंगे, ये सभी रिजल्ट एक जैसा होगी। यानी कंडीशन तो यहाँ पर चारों बराबर कर दिया। आगे कहा कि बताइए चारों संख्या है। देखिए कुछ क्वेश्चन आ गया बाबू, इधर से बोल रहे थे ऑप्शन से बनाने में फायदा है, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से बिल्कुल ही बनाने में फायदा है। अब देखिए जी, अगर इसको ऑप्शन से बनाते तो चंद समय में बन जाता, आपको कलम भी नहीं लगाना पड़ेगा। बस कंडीशन को समझिए कि पहला में बोला गया कि 2 जोड़ा जाएगा, दूसरा में कहा गया कि 2 घटाया गया, तीसरा में कहा गया कि गुना किया गया, और चौथा में कहा गया कि भागा किया गया, तो सबका रिजल्ट एक होंगे। अगर हम पहला ऑप्शन लेके चलेंगे सर तो 2 से जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा 3, तो इसमें हम कहेंगे कि 2 से भागा देंगे, 2 से 2 घटाएंगे, ये कितना होगा 6। क्या परिणाम बराबर हो रहा है? यानी पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन को उठाएंगे सर, पहला संख्या 8 है, 2 जोड़ना है 10, ये देखिए 12 है, 5 है, 5 दूनी 20 है, ये देखिए इससे इजी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नहीं जोड़ के देख लीजिए बाबू। नहीं ये वाला नहीं जोड़ना था, ये नहीं जोड़ना था, ये नहीं जोड़ना था, आपको इसको जोड़ना है। देखिए जोड़ करके 45 आ जाएंगे। क्या बाबू? अरे तो ऑप्शन है, जोड़ करके तो लिखे, और क्या लिखे? वही तो काम किए हैं, देखिए ना वही काम किए। यहाँ 2 जोड़े, अब यहाँ ना लिख करके हम यहाँ कहे 2 जोड़ दिया बाबू। पहली संख्या को अगर 8 माने तो 8 2 10। अच्छा ये भगवान, नोट कर लिए ना कुछ नहीं है, नोट कर लिए। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं ना कि ऑप्शन से बताइए क्या पता है बाबू। अब कुछ लोग कह रहे हैं इतने पर जोड़ लेते, 8 2 ये 10, या 2 से भागा, कई को दिखाई देगा बताओ? इन कहे कि ऑप्शन चलिए, तो ये ऑप्शन पहले इंडिकेट कर दिए कि वही आंसर होगा जिसमें पहला में 2 जोड़ोगे, दूसरा में 2 घटाना है, तीसरा में गुना करना है, चौथा में भागा देना है। अगर इसको टारगेट किए तो देखिए सर पहला में 2 जोड़े 10 हुआ, दूसरा में 2 घटाए, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए, तो ऑप्शन का ही हेल्प लिए। आइए कुछ अगर इसमें एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं, विदाउट ऑप्शन है ना, चलिए मैं विदाउट ऑप्शन, लेकिन अभी भी कहेंगे सबसे तेजी अगर कहा जाए ऑप्शन। ऐसे देख लीजिए, कोई जरूरी थ्योरी से देख लीजिए, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर हम 4 संख्या के रूप में ए बी सी डी के रूप में माने तो कहा कि पहली में 2 क्या करना था, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, सभी मान आपस में। अभी आपका रेशियो उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ अभी क्या करो, काम चलाओ, एक मेडिएटर के रूप में टारगेट कर लो। जैसे सभी बराबर है, मेडिएटर को मान लिया तो सबसे पहले क्या होगा, मेडिएटर का मान निकलेगा। जैसे कभी कभी मान लीजिए कि 2 दोस्त को अगर मान लीजिए मिलना रहता है, तो अगर दोनों में लड़ाई है, वो उसको नहीं सुहा रहा है, वो उसको सुहा नहीं रहा है, लेकिन मतलब कहने का मतलब है तू सामने नहीं आना तो तुमको हम मार देंगे, वो भी कहता है तुम भी आओगे सामने तो मार देंगे। तो बीच में देखते हैं, बीच का एक रास्ता निकलता है कि हाँ एक तीसरा आदमी आता है कि जब दोनों को समझाता है, तो दोनों को पहले सामना सामने नहीं बिठाएगा, पहले उसको भी पहले समझाएगा, इसको भी समझाएगा, कसम उसम सब तक खिलवा देगा, और बाद दोनों को बैठाएगा टेबल पर। तो वही चीज ए बाबू चलो ध्यान दो, मतलब वो दे देंगे पेश तो उसके बाद नहीं मारोगे। चलो देखो ध्यान दो, तो यहाँ भी क्या है कि डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्ट खोजिएगा तो इक्वेशन इसको जोड़िएगा तो कहेगा, वो थ्योरी बोले लगेगा, एक इक्वेशन के लिए एक समीकरण, 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल के लिए 2 समीकरण, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन, तो कहेगा 4 इक्वेशन कले से 4 को ढूंढ के लाइएगा, बेहतर होगा एगो मेडिएटर मान लिया गया। और यही सर आगे जाकर के रेशियो में जाएगा, लेकिन अभी रेशियो उतना कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ तक सही आप लोग का ए बी का 3 गुना है, लेकिन जैसे ही कहते हैं ए बी का 3 गुने से 10 अधिक है, तरेंगा नजर आने लगता है कि सर ये कैसे होगा। अब आगे तो यही चैप्टर है आपका पढ़ना, सब माइनस होगा, ए बी से 5 रुपया अधिक अनुपात में डाला जा सकता है उसको, जबकि रेशियो सर कभी नहीं कहता है कि कम और अधिक से रेशियो का कोई लेना देना नहीं है, रेशियो का बस मल्टीपल से और डिवाइड से लेना देना है। लेकिन रेशियो का क्वेश्चन आता है अधिक कम से माइनस होते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, रेशियो का बस मल्टीपल से और डिवाइड से लेना देना है, लेकिन रेशियो का क्वेश्चन आता है अधिक कम से माइनस होते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कि अगर हम सभी को बराबर करेंगे तो ए का जो मान होगा वो k-2 होगा, बी का जो मान होगा वो k+2, और अगर सी का मान कहा जाए और अगर डी का मान कहा जाए तो बस यही सब तो जोड़ना था आपको। टोटल कितना के बराबर है 45। हम लोग भी जोड़ के देख लेते हैं, देखिए k रुपया ऐसे देखिए 1 के 2 के 3 2 2 4, अब आधा के ये भी है 4.5 के आप 9/2 के लिख सकते हैं। बाकी जो रुपया जरा इधर देख लेते हैं। अब बताइए सब जोड़िएगा तो 2 रुपया पॉजिटिव 2 रुपया निगेटिव, ये तो खत्म हो गया होगा, ये नहीं बचा होगा। 9 बचे कितना हो गया, k का मान 5 दूनी, ये देखिए यहाँ 10 निकल गया।
अब a का मान आप निकालिए, अगर आप, क्योंकि सब तो बराबर है यहाँ पर, तो k का मान आप 10 निकालिए, तो देखिए a का मान कितना होगा, 10 में से 2 गया, a कितना हो गया, a कितना हो गया 5, a कितना हो गया, आंसर हो गया आपका कि 8, 12, 5, 20 के बराबर हो गया। नोट कीजिएगा, नोट कर दीजिए। हो गए, क्लियर है, काम चलेगा इससे? हाँ हूँ, बोलो केजरीवाल, काम चलेगा? चलेगा। देखिए रेशियो अगर समझिएगा तो ठीक है, समझिए रेशियो को, लेकिन थोड़ा परेशानी होगा। अच्छा ये बताइए 3a, देखते हैं, कोशिश करते हैं, समझिए तो ठीक है, लेकिन ये भी अभी जो बताया वो भी ज्यादा समस्या नहीं देगा, इजी वे में बना रहा था। जैसे देखिए एक रेशियो का पैटर्न, ये खाली अगर ये बता दीजिए तो शायद हम समझे कि कुछ आता है, तब हम इसको रेशियो से बता देंगे। तो 2a 3b और एक जगह 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? अच्छा ये देखिए ध्यान दिया जाए, एक पॉइंट है, अभी थोड़ा सा समझिए इसको, कोशिश कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप इसको रेशियो से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और करना है बिल्कुल, आगे क्यों लेने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सबको हटाना है, आपको रेशियो ही एक्टिव करना। देखिए अगर कहता है कंडीशन की यदि रेशियो में कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्या अगर आपस में बराबर हो जाए, तो इन संख्याओं का अगर आप रेशियो निकालते हैं, यानी a अनुपात b अनुपात c, तो कहता है इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब कह सकते हैं कि जो संख्या के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू गुना रहता है, तो कहता है इसका कोफिशिएंट को उल्टा करके लिखिए, तो 2 का उल्टा क्या हो गया, 3 का उल्टा, 4 का उल्टा। और अगर कहता है दूसरा, ये देखिए रेलवे का पैटर्न में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि रेशियो जो है आपको फ्रैक्शन में रहेगा, और रेशियो आपसे पूछेगा विदाउट फ्रैक्शन कि बिना फ्रैक्शन का बताइए, तो वहां पर बताया जाता है कि अगर फ्रैक्शन में होंगे, यानी एक नोमिनेटर एक डोमिनेटर, यानी अंश और हर, तो कहता है हर का पहले एलसीएम लीजिए, तो 2, 3, 4 का एलसीएम, तो 12 सब में गुना किया जाता है, तो यहाँ गुना करेंगे, यहाँ करेंगे, ये पूरी तरह से ये रेशियो जो फ्रैक्शन से स्वतंत्र होकर के विदाउट फ्रैक्शन वाला रेशियो आ जाते हैं। तो यहाँ से अगर कहा जाए तो 6, 4 कितना होंगे 3, उस आधार पर देखा जाए कि ये सभी मान आपस में क्या थे, बराबर है, सभी मान बराबर है। तो यहां से देखो हम डिजाइन निकालेंगे इसमें, a+2 अनुपात b-2 अनुपात c अनुपात d करेंगे, क्योंकि देखिए हम पहले आपको क्लियर किया रेशियो का पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, तो हम यही डिजाइन निकाल लेंगे, हम ये डिजाइन निकाल लेंगे। हाँ ये गुना है, ये हट सकता है, लेकिन ये तो हट नहीं सकता है, तो यहाँ पर हम c लिखे, यहाँ पर d। अब बताइए यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1, यहाँ पर भी, तो अगर हम इन सभी में अनुपात निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, 1 अनुपात, देखो बाबू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 से गुना हो सकता है ना, यहाँ भी कहेंगे तो यहाँ कितना से गुना है, यहाँ 1/2। अब देखिए इसका उल्टा कीजिए तो 1/1 का उल्टा कितना होगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ क्या होंगे, बहुत अच्छा, यहाँ बोलिए, बस 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 हो गया। अब जरा सोचिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 होंगे, ये 2, ये 4, किताब का टोटल कितना है आपके पास 45, वही नियम जो किताब का ऊपर हम लोग कहे जो नीचे जो निकालना बगल में गुना, तो देखिए 4 2 6 2 8 और 1 9 बचे, जो निकालना है बगल में गुना। अगर हमको ये निकालना है, ये वाला निकालना है तो इससे गुना करेंगे, 5 दूनी 10, किसका मान है, किसका मान है, तो सर ए का मान बताइए, 8 हो गया, ठीक है। अगर आप इसका मान निकालते 5 दूनी ये 10, किसका मान है, तो बी का मान कितना होगा 12 हो गया। ये देखिए 5 सी का मान है, तो सी का सी लिख दिया 5 का 5। अगर आपको डी निकालना है 5 4 20, ये देखिए डी का मान आपका 20 हो गया, आंसर हो गया। तो ये रेशियो का पैटर्न होता है, लेकिन अभी भी कहेंगे सबसे सुपर ऑप्शन जो था हम आपको क्लियर कर दिया, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सबसे अभी भी बेहतर है तो ऑप्शन। इसमें आगे बढ़े, इसको भी नोट कीजिएगा, कर जब बतेबे किए तो कर, फायदे में रहोगे। हो गए,
बोलिए C2 कहा तो C, इसका ना मान निकाले आप 1 2 3 4 कहा यहाँ काल C2 लिखिएगा, यही ना 2 जो है वो 1/2 की है, यही 1/2 को आप 2/1 पर है 2, इसलिए तो आप पहले नहीं बता देंगे, छोड़ दो बाबू छोड़ दो, अभी रेशियो क्लियर अभी नहीं है, आपका चैप्टर आएगा। ऑप्शन वाला क्लियर है ना, सबसे सुपर वही है, मिटा इसको जी। आगे बोलिएगा 50 से 60, 53 नंबर देखा जाए। देखिए 53 नंबर में दिया हुआ ये FCI का एक एग्जाम होते थे, SSC कंडक्ट ही करते थे, कभी कभी CPO का एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत इजी होते हैं, बस जो आपका कंडीशन यानी आधा इस क्वेश्चन में देखिएगा, आधा आंसर ये खुद पहले ही लिख देता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना, जरा ध्यान देना बाबू, हल्ला नहीं। देखिए दिया हुआ है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू जो है वो 55, जबकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन में इतना भी लिखेगा, लिख दिया तो समझिए सर आपका भाग बढ़िया है, क्योंकि एक हमने बोला कि जैसे ही लिख दिया मतलब आधा क्वेश्चन का आधा आंसर आपको पहले लिख दिया, ये आधा आपको लिखना, जबकि कुछ क्वेश्चन में देखिएगा कि ये लिखा हुआ नहीं रहेंगे। और आगे कहा है कि बताइए, ये कंडीशन आपको दे दिया और आगे कहा कि 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर का हम मान निकालने के लिए, जबकि ध्यान रखिए ये अगर ये फार्मूला से अगर कनेक्ट किया जाएगा तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये प्लस प्लस अगर डॉट डॉट अगर n का स्क्वायर होगा तो इसका सम ही तो पूछ रहा है, और इसका सम बराबर होते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब बताइए कि कभी कभी ये नहीं देगा तो n का मान यहाँ पर कितना है 5, तो अगर आप 5 रखते, ये 5 और 1 6, 5 दूनी 10/6, 6 से 6 कटेगा 11 5 55, इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये लिखता है ये ऊपर वाला कंडीशन तो समझिए आप लकी है कि पहले से तो आंसर का आधा आपको दे चुका है क्वेश्चन का आंसर, अब कहिएगा कहने दे ले सही तो कंडीशन दे ले, बिल्कुल सर इसी से आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हम क्यों करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर पहले सेपरेट सेपरेट करेंगे, इससे जरूर इसका कनेक्शन रहेंगे। अब देखिए सब में 2 का स्क्वायर निकल सकता है सब इवन में, तो अगर हम 2 का स्क्वायर सब में से निकाल लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 को हम 1 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं ना बाबू, 4 का स्क्वायर था, 4 को हम अंदर ही अंदर 2 गुने 2 और इस पर स्क्वायर है तो 1 को 2 का स्क्वायर हटा दिए तो 1 को 2 का स्क्वायर तो बचा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर बचा हुआ है तो आगे सर 3 का स्क्वायर बचा हुआ होगा, ये 4 का स्क्वायर बचा हुआ होगा और ये 5 का स्क्वायर, जबकि 2 का स्क्वायर का मान कितना होता है, और देखिए सर खाली स्थानों को भरिए, इसलिए कह रहे हैं क्वेश्चन का आधा आंसर आपको पहले से लिख दिया है, बस कहा था थोड़ा सा उम्मीद जगाइए, गुना कीजिए आंसर है। कौन सा बाबू, चौंगन आने दीजिए ना, चौंगन बस नजदीक है, पूछ लीजिएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1, वो फार्मूला दिया, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, हाँ बाबू जुटेगा, हाँ जुटेगा जुटेगा, ये हो गया मिसिंग चैनल वाला क्वेश्चन हो गया। एक जब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे नंबर ऑफ शायद 0, उसी में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था 11 गुने 12 गुने डॉट डॉट 30 तक, तो कहे थे वहां से गुणनफल, तो कहे थे इसमें मिसिंग चैनल है, 1 से लेकर के पहले 10 तक आप सपोर्ट करवाइए, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, मिटाइए इसको। आगे सर 60 तक में ठीक है, 54 और 55 देखा जाए, हल्ला कम से कीजिएगा, हेडिंग आपको पहले से दे दिया है, ये देखिए मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको हेडिंग दे दिया कि इतना बराबर, और अभी हम लोग चर्चा किए कि इसका अगर स्क्वायर का अगर आप सम करते हो तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यानी ये कभी लिखेगा कभी नहीं लिखेगा, लिख दिया तो अच्छी बात है, फॉर्मूला याद है आपको। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें कि बताया जाए कि अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं, डॉट डॉट करते करते अगर 20 तक का स्क्वायर किया जाए तो इसका योगफल क्या होगा, जबकि ध्यान रखिए ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये सपोर्ट करेगा 1 से, प्रथम इन संख्याओं के वर्गों का योग में से देता है, जबकि यहाँ स्टार्टिंग से प्रथम से है आपका कहीं, तो ये फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा, लेकिन अगर लगाना, क्योंकि हेडिंग दिया हुआ है तो लगाना तो है यही फॉर्मूला, लेकिन अभी अगर आप सोचिएगा कि हम लगा दे तो अभी तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो खोजेगा कि ठीक है n का मान 20 तभी हम मानेंगे जब ये 1 से चालू होगा, तो 1 से तो चालू नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं मिसिंग चैनल रहता है। इस मिसिंग चैनल को लाने की कोशिश करो, कहां तक आप लाइएगा, 9 का स्क्वायर, यहां तक अगर हम यहां से लेकर के यहां से अगर इसमें जोड़ दे तो बताइए 1 से लेकर के डायरेक्ट 20 है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले 1 से लेकर के 20 तक का जोड़ लेंगे और उसमें से 1 से लेकर के 9 तक का क्या कर देंगे तो निकल जाएगा आपका, यानी अब पहला देखा जाए तो n का मान 20 रखोगे तो पहला लिखोगे 20, ये जो फॉर्मूला है बाबू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस
1/6, यही फार्मूला था। एक बार इनका मान 20 रखेंगे तो यहाँ 20 हो गया, 21 हो गया, 20 दूनी 40 और 1/6 माइनस, फिर यहां से लेकर यहां तक घटाएंगे 9 तक, तो 9, 10, 19/6, तब डील हो जाएंगे। चलिए नोट कीजिए 25, 50, ठीक देखते हैं, मतलब डील हो जाएगा ना। हो गए, मिटा दे। 55 पूछे, देखा जाए 55। देखिए 55 में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग जो है वो 520 है यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% से बढ़ा दिया जाए तो संख्याएं एक समान हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि बड़ी में 4% का कमी करते हैं और छोटी में 12% अगर बढ़ा देते हैं तो ये दोनों का वैल्यू मान आपस में बराबर हो जाता है। तो कहा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यही सब क्वेश्चन आपको रेशियो का पैटर्न का क्वेश्चन में मिलेंगे और ये सब आपको लेवल 1 का रेशियो का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स वाई तो मानिए नहीं, बेहतर होगा कि आप अनुपात का कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए कि दो संख्या का योग जो है वो 520 है, अगर हम संख्या के नाम पर अगर एक तो ए माने जबकि एक तो को बी माने, जबकि घबराइए नहीं, हम इक्वेशन से मैनेज नहीं करवाएंगे, हम रेशियो से ही आपको मैनेज करवाएंगे। लेकिन हाँ समझने के लिए अगर हम पहली संख्या को ए माने दूसरी संख्या को बी माने, अगर हम इसको बड़ी बोल दे और इसको क्या बोल दिए तो कहा कि बड़ी संख्या को कितना प्रतिशत से कम करना। अच्छा सर ये 4% से कम कर दीजिएगा तो बचेगा कितना प्रतिशत, 96%। याद कीजिए कोई भी नंबर अपने आप में तो 100% होता है कि, जबकि कहा गया कि छोटी संख्या को 12% से बढ़ा दिया जाए तो 112। तो क्वेश्चन में कहा ये दोनों आपस में, और यहां से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हुआ, कुछ और करते होंगे 16 सतह बरियोतल से 16 छक 96, यहां से कहा जाए तो ए अनुपात बी। देखिए अभी आप पढ़े हैं 1/6 1/7 करते थे ना, और इसी में कीजिएगा तो 7/6। और यही तेजी से अगर कहा जाए 2 गो में कहता है, यही नियम जो अभी इसके पहले हमने बताया 2a + 3b और इक्वल टू 4c, तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c। देखिए a निकालना तो 1/2 1/3 1/4, लेकिन कहता है कि अगर स्पेशल 2 आ जाए जैसे 2a = 3b जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो कहता है इसमें उलटिए भी नहीं, मतलब कुछ फ्रैक्शन भी मत लाइए। ए निकालना है तो उल्टा कर दीजिए मान को, ए निकालना है तो बी वाला दे दीजिए, अब बी निकालना है तो ए वाला, तो ए निकालना है तो 3, बी निकालना है 2। जैसे कहने का मतलब हुआ कि दिया हुआ है 7a और इक्वल टू 8b, आपसे पूछा गया b अनुपात ए 7 × 8 हो जाएंगे। यहां भी देखा जाए तुरंत उलट दिया गया, ए निकालना है तो 7, बी निकालना है तो, अच्छा किताब कहा सर कि दोनों का योग कितना दिया हुआ है, ये किताब का उसको कहां लिखते हैं, आ गए धीरे धीरे वही पैटर्न पर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए हाँ लास्ट तक हो जाएगा, एकदम पैटर्न आपका वही हो जाएगा। तो किताब दोनों का योग कितना है, जो कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, हम लोग जो कहेंगे नीचे लिखेंगे। 13 छोटी संख्या, ये आंसर हो गया, आगे दीजिए 204। हो गए 60 तक में 58 56, ये टाइप है बाबू, टाइप मत पूछिए, छूट गया है तो आप आइए डाउट क्लास में। 58 देखिए जिसका छूटा है ना कुछ भी तो वो सैटरडे को आइए बताया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए 58 में कहता है आ गया 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। कहा यदि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यहाँ पर कहा गया कि इकाई जो होगा वो दहाई से 2 अधिक होंगे। आगे कहा कि संख्या तथा इनके अंकों का योगफल का गुणनफल, मतलब संख्या और इनके अंकों का अगर आप योगफल करते हैं और उन दोनों को गुणा करोगे तो वो कहा है कि इसका गुणनफल 144 के बराबर होंगे। क्वेश्चन कहता है कि संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप सीधा सीधी भी आप इसको बनाते तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, एक इकाई और एक दहाई, जबकि ध्यान रखिए यहीं पर अगर कुछ अगर आप एक उसका अगर यूज कीजिएगा तो कहा कि इकाई जो है दहाई से 2 अधिक है, तो कौन अधिक है, तो इकाई अधिक, किससे अधिक है, दहाई। तो अगर आप दहाई को x मानते थे, x प्लस क्या होंगे 2 हो सकते थे। अगर आप संख्या बनाते तो याद कीजिए संख्या का फॉर्मेट है 10 गुने दहाई प्लस इकाई, तो 10 गुने x 10x, ये वाला भी जुटेगा यानी 11x प्लस क्या होना चाहिए 2।
अब आगे देखिए कंडीशन आपका एकदम बेहद नॉर्मल है। आगे कहता है कि यदि संख्या, तो संख्या तो आपको पता है 11x प्लस कितना है 2, और कहा अंकों का योग, सर अंकों का योग इसी को ना जोड़ोगे तो ये 2x प्लस 2, और कहता है इसका गुणनफल जो है वो 144, तब डील होगा। जल्दी से कीजिएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा चेंज करके बताएंगे, नहीं तो हम भी कहेंगे कि मत डील करो। अब ऑप्शन सर चलो, मेन है कि बाबू पहले ऑप्शन से बताते तो फिर का तो जरा थ्योरी से बताइए, पहले थ्योरी से देख लो। बता रहे ऐसे बनाएगी एग्जाम में तो फिर आप घर पर पढ़िए चाहे यहाँ पढ़िए, अंतर क्या है बताएंगे, चेंज करके बताएंगे। हो गया, आइए देखिए ध्यान दीजिए। बेहतर था इस क्वेश्चन में बार बार बोल रहे हैं कि खास करके जो आप लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, ये सब जितना भी आप क्वेश्चन देखे होंगे, आप याद कीजिए 9वां 10वां पढ़ते थे तो सब लीनियर क्वाड्रेटिक में ये सब रहता था, तो ये सब इक्वेशन का क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, इक्वेशन में कुछ आपको पॉइंट बताए हैं, उसका यूज करो। 2 अंकों की संख्या में कुछ स्पेशल बताया, और खास के कह रहा है कि इक्वेशन लेंदी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए कितना इजी में ऑप्शन में आपका बनता, और नहीं तो कि ऑप्शन भी मत कीजिए, बस यूज कीजिए। आपको कहा गया 2 अंकों की संख्या याद कीजिए, रिसर्च वाला भी नियम बताए थे आपको, ऐसा भी नियम समझाए थे कि बाबू पूछो मत, देखो सीधे 1 से लेकर के 9 तक लिख दो, और उसके बाद एगो कंडीशन का फल उठा लो। जैसे कहा कि एकाई 2 है, दहाई से 2 क्या है अधिक है, तो 2 अधिक होनी चाहिए, तो 2 अधिक में 1 है, वो तो कितना होगा, ये 3, तभी ना 2 अधिक होंगे। तो ऐसे भी तरह से बना सकते हैं आप, उसके बाद आप सेट कर सकते हैं, और नहीं तो बेहतर होगा आपके पास ऑप्शन है, जैसे ही चेक करोगे सर इससे कुछ नहीं होगा। कहता है एकाई दहाई से 2 अधिक है, ये पास है कि नहीं है, ये फेल हो गया, ये सही है, ये दुइया को ना बचा, और तो नहीं बचा। अब कहता है कि दोनों में से कौन सही होगा, मतलब सर इस तरह के क्वेश्चन में कलम भी नहीं लगता है, थोड़ा सा आप जोड़ घटाओ मुजवानी रखिए। अब ये 46 और 24 ही दुगुना कंफर्म करना है आपको। अब रही बात कौन सही होगा, तो इसके लिए आगे कंडीशन कहता है कि अगर आप संख्या करते हो और संख्या का योग अंकों का योग करते हो 6 4, तो इसका गुणनफल जो होना चाहिए 144 है। क्या लगता है 144 देगा आपको, नहीं देगा। तो सर 24 पर आते हैं, तो संख्या हो गया, और अगर इसका अंकों का योग करेंगे 24 6 44, ये देखिए कितना इजी, काले की इक्वेशन से डील कीजिएगा इसको, ऐसा ही बनाइए। हो गया, आगे बढ़े ना, तो फिर इससे बनाइए, लंबा हो गया, तो मतलब मन पेट भरा कि चेहरा दम 12 बजे ले है या, तो पुरान के बता दिए, ठग दिए ऑप्शन मत। यानी तुम लोग जानते हो क्या कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन में हर एक अलग अलग थोड़ा सा और मिलने जाए। अब कहे कि देखो बाबू टाइप में बताया कि कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ाना, तो ऑप्शन से समझा है, तो देख रहे हैं 2-3 को दम चेहरा दम गिरे ले, ठगा गई क्वेश्चन में हम लोग। इक्वेशन भी बताया, कह रिसर्च वाला तो कहता नहीं सर वो तो टेंशन दे देगा। ऐसा करो बाबू, गुना उना आता है ना, 144 को कितना तरह से तोड़ सकते हो 2 भाग में, 144 गुने 1, 12 गुने 12 लिख दिए, और 48 गुना 2, आइए देखा जाए, हाँ देखा जाए, ध्यान दीजिए, हाँ लिखा हुआ है सबका लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ 2, चलिए देखा जाए, अरे आंसर इतने में टिका हुआ है तो कार लिखवा रहे हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या था, खाली फैक्टर करिए। जैसे 144 को 2 भाग में तोड़ना, अब इधर काहे तोड़िएगा 2 भाग में, तो बोला गया कि संख्या और अंकों का योगफल का गुणनफल तो 144 है। यानी अगर आप इसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो 2 पार्ट तो खाली एक बहाना है, दिमाग में तो बैठा हुआ है। 2 पार्ट का मतलब एगो संख्या होगा और एगो अंकों का योग होगा। अगर सोचिए सर यही पर मुजवानी आप पूरे ले जाइएगा, जो आप 72 गुना 2 और 48 गुना 3 कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि जैसे हम पहला कहे 144 गुना 1, तो अगर इसको संख्या मानेंगे तो लगता है अंकों का योग होगा। अगर ये संख्या मानेंगे तो अंकों का योग होगा। अगर ये संख्या मानेंगे तो अंकों का योग होगा। अगर ये संख्या मानेंगे तो अंकों का योग होगा। यही आंसर था, खाली रीजनिंग तो लगाना है इसमें। आगे बढ़े, ये नहीं रहा तो बाबू कल तक निकल जाएगा ये। लेकिन हाँ बेहतर है थोड़ा सा अगर आप ढंग से सोचिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमजोरी रहेंगे। अगला 68 60, आइए 60 पर आइए, देखा जाए 60 पर आता है।
60 देखिए, ये क्वेश्चन को एवरेज से अगर आप लाइएगा तो आप सोच भी सकते हैं सर कि आपको इतना इजी, जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको अगर कहा जाए, जैसे दिया गया है, यदि 5 क्रमिक अर्थात लगातार कंटिन्यूअस को कहेंगे, 5 लगातार पूर्णांकों का, पूर्णांक समझते हैं इंटीजर, तो 5 गो लगातार पूर्णांक था, या इसको दूसरे शब्दों में कहिए 5 गो लगातार संख्या था, उसका जो योग है वो एस के द्वारा जो है इंडिकेट कर दिया है। कहा है सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित होगा, मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है और सबसे बड़ा पूर्णांक जो है एस के रेफरेंस में आपसे पूछा है। जैसे याद कीजिए, इसमें अगर कुछ को गड़बड़ी है तो 10वां क्लास जब आप एग्जाम देते थे तो एक क्वेश्चन आता था, यदि साइन थीटा बराबर एक्स तो कॉस थीटा का मान एक्स के पदों में व्यक्त करें, लिखता था इस तरह का क्वेश्चन। तो यहां से कहते थे कि कॉस थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस, तो ये अंडर रूट 1, ये साइन यहां लिखा, तो ये हुआ कि कॉस थीटा का भी मान एक्स के रेफरेंस में आया। यही बाबू यहां भी बोल रहा है कि योग जो है एस, यही एगो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो बोलिए इसको आप अल्फाबेट नंबर बोलिए, न्यूमेरिकल वैल्यू नियत राशि जो बोलिए, तो कहा कि अगर यही एस है तो इसी एस के रेफरेंस में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 9वां में ये क्वेश्चन थे तो वहां पर टीचर कहते थे कि माना कि पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या लगातार है एक्स प्लस 1, और उन्होंने में सम कहेगा तो 2 का वृद्धि होगा, लेकिन सिर्फ संख्या का है, तीसरी, चौथा, एगो आओ बोल दीजिए। आइए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सबका योग एस है, यानी एक किताब का है एस, 5 नहीं ना पढ़ोगे बाबू, ये लगता है 5 पढ़ लोगे, एस है लिखा हुआ। अब यहां से आप सबको जोड़िएगा, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, डॉट डॉट एक्स प्लस 4, तब कहिएगा एगो इक्वेशन आया, और उसके बाद डील कीजिएगा तो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान आएगा तो कहा कि बताइए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पुट कीजिएगा, इतना देर में तो सर पार हो जाएगा। खैर अब इसमें करिए क्या, इस तरह के क्वेश्चन में बस खाली काउंटिंग करिए, कई गो नंबर आपके पास है। अच्छा, पांचों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, अच्छा हम कहे पांचों संख्या का योग जो है 20 है, अब 5 गो संख्या है, अगर हम इसको औसत में बदले तो योग बटा संख्या होता है, सबको मालूम है, तो बन गया बाबू, सब चीज यही था। अच्छा योग कितना है, कई गो संख्या, इसका जो एवरेज होगा जिसको औसत कहते हैं, एस बटा एवरेज हमेशा बीच में होता है बाबू। एवरेज कहाँ होता है, जैसे ध्यान रखिए, अगर कहते 1 2 3 4 5 का औसत बताइए तो पहले हम लोग जोड़ते थे 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बटा 5 5 यार, जितना सोचिएगा तो एक ये हो गया आपका जनरल हो गया। लेकिन अगर आपको दिमाग में बैठेगा एवरेज का मतलब मिडिल वैल्यू, तो बताइए मिडिल में कौन है, तो कहाँ लगे जोड़ रहे थे, यही से आंसर था आपका। इस स्थिति को यहाँ भी सोचिए, एवरेज आप निकाल के बैठ गए हैं और एवरेज मिडिल वैल्यू होता है, तो बताइए मिडिल में कौन है आपका, तो यहाँ पर लिखाएगा s बटा 5, और आपको पता है लगातार है, याद कीजिए पहला x माने तो दूसरा आपने x प्लस, तीसरा x प्लस, यानी तो आगे हम भी लगातार बढ़ेंगे तो चौथा पर आएंगे तो s बाई 5 प्लस 1, अब 5वां पर आएंगे तो s बाई 5 प्लस 2, यही होना चाहिए। अगर आप इसमें एलसीएम 5 लोगे बाबू तो ये 5 दूनी s प्लस 10, ये आंसर हो गया आपका कि s प्लस 10 बाई 5 के बराबर होगा। हमको पता था 6 गो रहेगा तो बीच कहाँ होंगे, तीन बाबू, जहां बीच है ठीक है, और जहां बीच नहीं वहां बीच निकालो, 3 और 2 3 और 4 के बीच में रहेंगे, 3.5, ये आंसर हो गया। जहां है ठीक है, जहां नहीं है निकाला जाएगा मिडिल। बाबू रहने दे, टाइम ज्यादा हो रहा है, तुम लोग बोलो नहीं करता है, टाइम ज्यादा हो गया, अगला 10 मिनट दूसरा कोई खा जाओगे तुम लोग। हाँ बोलो 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 बोलो। देखिए ध्यान दीजिए, 5 गो संख्या का योग कितना था, तो औसत कितना होगा, योग बटा संख्या, तो औसत हो गया आपका s बटा कितना, औसत का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, तो मिडिल में कौन है आपका, तो ये तीसरा नंबर का मान हो गया। चौथा नंबर में आओगे तो 1 बढ़ाते हो, 5वां नंबर में आओगे तो 1 और बढ़ाओगे, तो 1 1 2, तो या तो ये बोलो एलसीएम यहाँ ले लिया गया, तो 5 दूनी 10, s प्लस 10 बाई 5, क्लियर है, ठीक।